हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फाइनल अकाउंट का आखिरी लेक्चर रहेगा। एक शॉर्ट वीडियो है। हमने अब तक क्या क्या देखा, तो बेसिक्स का एक लेक्चर देखा था, इंट्रोडक्शन का। उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट्स के लेक्चर देखे थे हमने 3। तो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट जितनी थी उतनी हमने कवर कर ली है। कुछ एडजस्टमेंट अभी भी है जिसको बोलते हैं हम लोग हिडन एडजस्टमेंट। तो ये ट्रायल बैलेंस के नीचे हम लोग को अब तक जो दिखी थी ना, ये वैसी एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमको ट्रायल बैलेंस में ही दी रहेगी। तो इसको हम लोग को ट्रीटमेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इसका कुछ कैलकुलेशन और इसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कैसा है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। और एग्जाम में कभी कभी ये आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जितनी थी वो उतने हमने कवर करने की कोशिश किया। तो शुरू करते हैं। हिडन एडजस्टमेंट भी एक और चीज याद रखना कि हिडन एडजस्टमेंट भी तो एडजस्टमेंट ही है, इसलिए जैसे बाकी के एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट जाता है, वैसे ही हिडन एडजस्टमेंट का भी 2 इफेक्ट जाता है। तो ये एक बात ध्यान में रखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में मिलेगा। और ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा साथ में नीचे, फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2019। अब देखना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया है हमने पूरे 2 साल का, लेकिन शुरू कब हुआ है वो 1 Jan 19 से। अपना ईयर एंड कब हो रहा है, 31 March 2019। ये हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये एडजस्टमेंट आएगा, तो बहुत लोगों को हो सकता है डाउट आ जाए। क्लियरिटी के लिए समझ लेते हैं पहले एडजस्टमेंट को। देखो, हम लोग एडजस्टमेंट कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करते हैं तो वो 1 साल भर का हम लोग को चाहिए, मतलब इस साल से रिलेटेड रहेगा, वही हम लोग P&L के डेबिट में लिखेंगे। हमने जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया है वो 1 Jan 19 से शुरू हो रहा है। देखना, विद इफेक्ट फ्रॉम, तो शुरू कब हो रहा है, 1 Jan 19 से। मैंने थोड़ा चार्ट भी नीचे बना के, टाइमलाइन बना के दिया हो आपको समझने के लिए, अच्छे से समझते। अपना जो करंट ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से 31 March 19। हमने पेमेंट कब किया, 1 Jan 19 को। इसका मतलब जो एक्सपेंस है वो यहाँ से शुरू हुआ पे होना, तो यहाँ से 2 साल के लिए पेमेंट किया। देखो, पेड फॉर 2 years, मतलब 2 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए तो अपने नहीं चाहिए ना। 1 Jan 19 से 2 साल कब खत्म होता है, 1 Jan 21 को। क्लियर? इन 2 साल का मतलब 24 महीने का हमने पेमेंट किया, लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग कितना एक्सपेंस लिखेंगे, जो इस साल से रिलेटेड है उतना ही। तो देखो, अच्छे से देखना, यहां से लेके यहां तक 1 Jan 19 को पे किया, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 March 19 को। मतलब ये जो 3 महीने ही है वो इस साल में कवर हो रहे हैं। इसके आगे के जितने भी महीने हैं वो इस साल से आगे के हैं, अगले साल में, अगले 2 साल में कवर हो रहा है। तो हमको कितना लिखना है, जितना अमाउंट इन 3 महीने में इस साल में कवर हो रहा है वही लिखना है। टोटल 2 साल का पेमेंट हमने किया है, मतलब 24 महीने का पेमेंट हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किया है। हमारे लिए काम का इस साल सिर्फ और सिर्फ ये 3 महीने का है। मतलब क्या हुआ कि 24 महीने में से 3 महीने का इस साल का एक्सपेंस रहेगा, बचा हुआ 21 मंथ्स का एक्स्ट्रा पेमेंट किया हमने, जिसको हम बोलेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो हमको क्या करना है, ये और कुछ नहीं है, ये है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो प्रीपेड का एडजस्टमेंट हमने पहले भी किया है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इफेक्ट वही 2 रहेंगे, बस हम लोग को इसमें समझना क्या है कि इसका कैलकुलेशन कैसा करना है। ये जो अभी हमने देखा है टाइमलाइन पे, इसका अंडरस्टैंडिंग करना है कि बस 3 महीने का ही अपने को लेना है, और 24 में से 3 महीने का लेना है, मतलब 21 मंथ्स का जो प्रीपेड है उसका अब हम लोग 2 इफेक्ट देंगे। सबसे पहले देखो, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया मैंने कैलकुलेशन का। तो प्रीपेड कितना हुआ, 21 मंथ्स का। तो हम क्या करेंगे, 10,000 जो टोटल अमाउंट है एक्सपेंस पे किया हुआ इनटू 21/24, मतलब 24 महीने में से 21 महीने का प्रीपेड है। 24 में से 21 महीने का प्रीपेड है, कैलकुलेट किया हमने, 8750 आ चुका है। और ये 8750 का 2 इफेक्ट हम देंगे। एक, लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, क्यों, क्योंकि एडवर्टीजमेंट टोटल 24 महीने का जो नहीं चाहिए अपने को, तो इसमें से 21 महीने का जो प्रीपेड है वो निकाल दिया, लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। सेकेंड इफेक्ट, जो एक्स्ट्रा है एक्सपेंस पे किया हुआ वो आपके लिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 21 मंथ्स का प्रीपेड अमाउंट, वो अपने लिए एसेट है, हम लिखेंगे उसको बैलेंस शीट के एसेट में। क्लियर? ये तो पहला एडजस्टमेंट था अपना। आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, जो है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये हमको कहाँ पे मिलेगा, तो देखो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में मिलेगा। तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब क्या, कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया।
कभी कभी किसी क्वेश्चन में देखो 10% डिबेंचर्स भी आएगा। ये डिबेंचर वाला क्वेश्चन नंबर 9 में है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ना, वो उसका कैलकुलेशन। तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब डेबिट में है, वो डेबिट का मतलब क्या हुआ कि अपने लिए एसेट है, हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया है और वो लोग बोलते हैं ब्रैकेट में कि परचेज ऑन 1 अक्टूबर 18, अपना करंट ईयर कौन सा है, एंडिंग 31 मार्च 19, तो इस साल में परचेज किया है अक्टूबर में, मतलब साल के बीचों बीच में परचेज किया है। तो ये डेट हमको क्यों देते हैं लोग कि परचेज कौन से दिन किया है, ये परचेज का डेट देने का रीजन है, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में किया है तो इंटरेस्ट अर्न करने के इंटेंशन से ही किया है। तो वो लोग डेट क्यों दे रहे हैं, ताकि उस पे जो इंटरेस्ट पेंडिंग है, आने का बाकी है, वो हम कैलकुलेट कर सके। तो याद रखना, जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट दिया है और परचेज डेट दिया है तो समझ जाना हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 40,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड में, इस पे 10%, देखो 40,000 पे 10%, लेकिन परचेज डेट है ना 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक का अगर नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6 मंथ। तो 40,000 पे 10% ये रेट हुआ, और 6 मंथ मतलब परचेज डेट से लेके ईयर एंडिंग तक 6 महीना हो रहा है। तो 6 महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल कैलकुलेशन का आंसर आएगा 2000। अब अपने को 2000 का दो इफेक्ट दे रहे हैं, अमाउंट मिल गया। देखो कैलकुलेशन में हम लोग ने अमाउंट निकाले, अब दो इफेक्ट सिंपल है। एक ये जो इंटरेस्ट है अपने लिए इनकम है, इंटरेस्ट इनकम कहाँ पे जाएगा, तो इनकम हमको पता है पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है, एक इफेक्ट। दूसरा, ये इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है, इसीलिए उन्होंने डेट दिया अपने को, ठीक है। तो अभी इंटरेस्ट मिलने का बाकी है, मिलेगा तो मेरे लिए तो वो एसेट हो गया, ठीक है, तो हम लोग बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे। लेकिन इसको अलग से मत लिखना इंटरेस्ट को, इसको क्या करना है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एसेट में लिखा है ना उसी में ऐड करके लिखेंगे। तो दो इफेक्ट क्लियर है, एक पीएनएल के क्रेडिट साइड और दूसरा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो एसेट में है उसी में ऐड कर देंगे। समझ में? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट है रिसीवेबल आने का बाकी है 6 महीने के लिए, उसी का इंपैक्ट दे रहे हैं। तो ये अपना सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया, हिडन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 3, 10% बैंक लोन। ये हमको मिलेगा क्रेडिट साइड में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। ये हमको दिखेगा ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में लिखा है बैंक लोन, मतलब ये लायबिलिटी हुआ अपना, 10% के रेट से लोन लिया। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। इसका मीनिंग क्या हुआ, विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब कि कब से लोन लिया हमने, लोन कब से शुरू हुआ। तो शुरू कब हुआ, 1 जुलाई को, इसी साल में शुरू हुआ। ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 है, 1 जुलाई को लिया, मतलब पहले 3 महीने लोन नहीं था। तो 1 जुलाई से लेके अगर मार्च तक कैलकुलेट करें तो 9 मंथ्स के लिए लोन था। जब भी लोन का परचेज डेट देंगे तो समझ लेना कि हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे अभी हमने गवर्नमेंट बॉन्ड पे भी देखा ना कि परचेज का डेट दिया है तो हमने 10% रेट से इंटरेस्ट निकाला। सेम बैंक लोन का भी अगर परचेज डेट दिया है कि किस दिन, परचेज डेट मतलब किस दिन लोन लिया है, अगर दिया है तो समझ जाना उस पर हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। देखो तो ये इंटरेस्ट बाकी रहेगा क्या, ये इंटरेस्ट आने का बाकी है, ऐसा समझना। 8,000 पे 10% के हिसाब से, देखो 8,000 पे 10% के हिसाब से, और 9/12 करना है क्योंकि जुलाई से शुरू हो रहा है लोन। तो जुलाई से लेके मार्च तक का होता है सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स, ठीक है। इसलिए 8,000 पे 10% और 9 मंथ्स बाय 12, ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 600। ये मिल गया अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिलने का, सॉरी इंटरेस्ट पे करने का बाकी है। अब ये जो इंटरेस्ट पे करना है ये बाकी है, तो हम क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट उस पे जो है वो अपने लिए एक्सपेंस है। तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में। पीएनएल के डेबिट में देखो ऑफिस एक्सपेंस, ये ऑफिस वाले देखेंगे ना इंटरेस्ट वगैरह सब, तो बैंक लोन का इंटरेस्ट पीएनएल के डेबिट में, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, ये इंटरेस्ट भी तो पे ही करने का बाकी है ना बैंक को, मेरे लिए लायबिलिटी भी, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और कहाँ पे लिखेंगे, तो सेपरेट मत लिखना, जो बैंक लोन ऑलरेडी लायबिलिटी में लिखा उसी में ऐड करके लिखना। ये हो गया सेकेंड इफेक्ट। इतना क्लियर है। लास्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी। ये एडजस्टमेंट अपने को दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018, एक मशीन था 40,000 का था, वो लोग बोले कि परचेज 1 जुलाई 18 को ही किया है। 18 को किया मतलब करंट ईयर में किया है,
अपना ईयर एंडिंग है 31 मार्च 19 को। देखना डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 3%। फिर से हम लोग देखेंगे कि असेट का वैल्यू दिया है लेकिन परचेस का डेट भी दिया है। अब तक हमने क्या देखा, देखो डिबेंचर्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड का परचेस डेट दिया है तो हम लोग इंटरेस्ट निकालते थे, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है। 10% बैंक लोन जो क्रेडिट में दिया है उसका भी परचेज डेट दिया है, मतलब उस पर भी इंटरेस्ट पेबल निकाल। अगर परचेज डेट दिया है एसेट का तो समझ जाना कि वो लोग चाहते कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें इस पे। तो देखो डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का नहीं आएगा, परचेज डेट से लेके ईयर एंडिंग तक 31 मार्च तक होता है 9 मंथ्स। तो पहले कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन 40,000 पे 3% रेट से कैलकुलेट करेंगे। देखो 40,000 इंटू 3% इंटू 9/12 क्यों लिया, क्योंकि अपना कितना पीरियड हुआ यूज, 9 मंथ्स के, 12 मंथ्स में से सिर्फ 9 ही मंथ्स यूज किया, इसलिए 9/12 किया। इसका आंसर आता है 900। तो 900 का दो इफेक्ट, मतलब डेप्रिसिएशन 900 का दो इफेक्ट हमको पता ही है। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, एक होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में लेस फ्रॉम मशीनरी। डेप्रिसिएशन हमने पहले भी पढ़ा है, बस उसका हम लोग को हिडन एडजस्टमेंट समझना था। तो ये हो गया अपना 4 एडजस्टमेंट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से कर लेना, समझ लेना। अगर कुछ नहीं समझा वीडियो फिर से शुरू करो, फिर से देखो, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट निकालो या फिर नोटबुक में नोट डाउन करो। ठीक है, थैंक यू।